जय हिंद, नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे सीईटी 10 यानी कि 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल का राजस्थान जीके एमसीक्यू। आज हमारा ये दूसरा वीडियो होने वाला है। कौन सा दूसरा? पहला हमने बहुत ही अच्छी तरीके से हर तरीके के प्रश्न देखे थे। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो पहले उसको देखो, अच्छी तरीके से देखो। हर वीडियो में नए टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। यानी कि राजस्थान जीके में एमसीक्यू से रिलेटेड आपको ये क्लासेस देखने को रेगुलर मिलेगी, जिसमें आज हमारा दूसरा वीडियो होगा। और मात्र हम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लेंगे और 10 क्वेश्चन लेंगे और 10 का आकलन हम करेंगे किस तरह से हमारे सही हो रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी तरीके से देखना। चलो अच्छी तरीके से इसको आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हमारे को क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन होता है, तो आपकी स्क्रीन के सामने देखो और जो क्वेश्चन आपको आता है उसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताना। तो ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन और इसको देखते हैं किस तरह से पहले क्वेश्चन को किया जाता है। हमारा पहला क्वेश्चन है, कालीबंगा सभ्यता में जुते हुए खेत के साक्ष्य, यानी कि कालीबंगा सभ्यता में जुते हुए खेतों के साक्ष्य किस कारण महत्वपूर्ण माने जाते हैं। यानी कि जो कालीबंगा सभ्यता है तो सबसे पहले ये हनुमानगढ़ में है। कहाँ पर है? हनुमानगढ़ जिले में। तो आप हमें बताएंगे कालीबंगा से क्या मिला और कालीबंगा का अर्थ क्या है, वो आप हमें कमेंट करके बताएंगे। और कालीबंगा सभ्यता में जुते हुए खेतों के साक्ष्य है उसका महत्वपूर्ण क्यों माने जाते हैं? सिंचाई की व्यवस्था के कारण। देखो ऑप्शन एक है सिंचाई व्यवस्था के प्रमाण के कारण, या फिर विश्व के सबसे प्राचीन जुते हुए खेतों के प्रमाण, या फिर पशुपालन के प्रमाण, या फिर धातु उद्योग के प्रमाण। तो ध्यान रखना, विश्व में सबसे प्राचीन जुते हुए खेत थे, इसकी वजह से इसको जाना जाता है। इसका महत्व कारण था खेतों के साक्ष्य का। तो इसका हमारा बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर बिल्कुल हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं आपको ये क्वेश्चन आया है नहीं है। नहीं, आप कमेंट करके देखो। जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं उनको अच्छी तरीके से समझो और समझने का प्रयास करो कि अगर मैं ये गलत क्यों हो रहा है, गलत होने का कारण क्या है, क्या मैं इसे सही नहीं पढ़ पा रहा हूँ या फिर क्या हो रहा है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आगाज़ करते हैं। देखो हर एक क्वेश्चन हर एक टाइप से बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझना और अच्छी तरीके से इसकी आंसर बताना है। अब देखो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग गिरि दुर्ग यानी गिरि दुर्ग की श्रेणी में नहीं आता है। तो आपको बताना है कि ऐसा कौन सा दुर्ग है जो गिरि दुर्ग की श्रेणी में नहीं आता है। अब गिरि दुर्ग का मतलब तो आप जानते हो कि यानी कि जिसके तरफ पहाड़ी पहाड़, यानी गिरी मतलब क्या होता है? पर्वत वगैरह होता है। तो वो कौन सा दुर्ग उसमें नहीं आता है। यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है तो नहीं को आप हाईलाइट कर लो। मैंने कहा था कि जो भी क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से पढ़ो उसको, कि निम्नलिखित में से कौन सा गिरी दुर्ग, यानी कि सबसे पहले तो क्या आ रहा है यहाँ पर? गिरी दुर्ग। फिर देखो इसमें क्या बताना है आपको कि कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है। ये अगर आपको चीज़ें पता चल गई तो फिर आप इसका सही आंसर बता दोगे। तो देखो ऑप्शन एक है हमारा कुंभलगढ़, ऑप्शन बी है चित्तौड़गढ़, ऑप्शन सी है तारागढ़ और ऑप्शन डी है जूनागढ़। तो देखो कुंभलगढ़ ये भी क्या है? गिरिदुर्ग है। चित्तौड़गढ़ ये भी गिरिदुर्ग है और तारागढ़ ये भी क्या है? गिरिदुर्ग है। देखो ये चित्तौड़गढ़ मेसा के पठार पर स्थित है, तारागढ़ गढ़ बीटड़ी पर स्थित है, जूनागढ़ ये बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि जूनागढ़ क्या है? गिरिदुर्ग की श्रेणी में नहीं आता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल जूना, यानी डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और जूनागढ़ बिल्कुल हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी डी बिल्कुल सही है। और बीकानेर इसका बिल्कुल सही आंसर है। यानी कि जूनागढ़ का जो बीकानेर में जो किला है जूनागढ़ का, वो गिरिदुर्ग नहीं है। कौन सा दुर्ग नहीं है? गिरिदुर्ग। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखो हमारा आज का अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन वाला जिला कौन सा है? यानी कि सर्वाधिक अभ्रक, यानी अभ्रक नगरी किसे कहते हैं, तो वो बताना है। क्या भीलवाड़ा को कहते हैं, या फिर नागौर को कहते हैं, या फिर बाड़मेर को कहते हैं, या फिर जालोर को कहते हैं? तो ध्यान रखना है, इसका बिल्कुल सीधा सही आंसर बता देते हैं। इसका सही आंसर बिल्कुल भीलवाड़ा है। क्या है? भीलवाड़ा बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा? भीलवाड़ा। अच्छी तरीके से देखो भीलवाड़ा को क्या कहते हैं? अभ्रक नगरी क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अभ्रक नगरी। तो बिल्कुल हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? भीलवाड़ा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन, राजस्थान का वह कौन सा जिला है जहां से कर्क रेखा गुजरती है? यानी कर्क रेखा कौन से जिले से गुजरती है वो बताना है। क्या बांसवाड़ा से गुजरती है, या फिर डूंगरपुर से, या फिर प्रतापगढ़ से, या फिर उदयपुर से? तो आपको बताना है जो कर्क रेखा है वो राजस्थान में कितनी किलोमीटर तक निकलती है, वो आपको कमेंट करके बताना है। अब देखो इसका सही आंसर बिल्कुल बी हो जाएगा, यानी डूंगरपुर जिले से क्या है कि कर्क रेखा निकलती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखो हमारा अगला क्वेश्चन, मोणोत नैणसी किस शासक के दरबार से संबंधित है? यानी मोणोत नैणसी थे वो कौन से राजा के दरबार में रहते थे? क्या वह जसवंत सिंह प्रथम के दरबार में थे, या फिर अजित सिंह के दरबार में थे,
या फिर मान सिंह के दरबार में या फिर विजय सिंह के दरबार में। तो ध्यान रखना जो मोहम्मद नैणसी है, जिनको राजस्थान का अबुल फजल कहते हैं, या कहते हैं राजस्थान का अबुल फजल, तो ये जोधपुर के जो शासक थे उनके दरबारी थे। अब देखो जोधपुर के दरबार विद्वान यानी कि उनके दरबार के विद्वान में उनमें सम्मिलित थे। तो देखो जोधपुर में जसवंत सिंह प्रथम यानी कि जसवंत सिंह प्रथम के दरबार में ये रहते थे। तो बिल्कुल हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा, यानी कि बिल्कुल जसवंत सिंह प्रथम, इसके दरबार में कौन रहते थे, मोहम्मद नैणसी। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, बांगड़ क्षेत्र राजस्थान के किस भाग को कहा जाता है। यानी कि देखो एक तो होता है वागड़, एक होता है बांगड़। तो देखो वागड़ तो हो गया दक्षिणी, यानी कि उसमें क्या आता है, जैसे जो हो गया वो, जैसे मान लो कि दक्षिण में क्या हो गया वो सारा इसमें आता है। ये देखो सबसे पहले यहाँ पर इसमें ये बागड़ क्षेत्र, बांगड़ की नई जगह यहाँ, चलो इसको दोनों को क्लियर कर लेते हैं। बांगड़ क्षेत्र, एक तो वागड़, वागड़ होता है जैसे नीचे दक्षिण वाला जिसमें आता है, जैसे क्या आता है डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ वाला जो एरिया है वो किस में आता है, वागड़ क्षेत्र में। तो देखो ऑप्शन ए दक्षिण पूर्व राजस्थान यानी कि दक्षिण पूर्वी राजस्थान बांगड़ क्षेत्र बताना है। पश्चिमी मरुस्थल, शेखावाटी या फिर मेवात। तो ध्यान रखना शेखावाटी, बिल्कुल सी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो निम्न में से कौन सी झील मीठे पानी की झील है, यानी ऐसी कौन सी झील है जिसको मीठे पानी की झील, यानी वो मीठे पानी की झील है। तो देखो क्या सांबर है, बिल्कुल नहीं। खारे पानी की झील है डीडवाना, ये भी नहीं है। जयसमंद और पंचभद्रा, तो पंचभद्रा भी नहीं है, बिल्कुल सी आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी जयसमंद। जयसमंद क्या है, मीठे पानी की झील है। कौन से पानी की, मीठे पानी की झील। इस तरह से अगर आप क्वेश्चनों को सही पढ़ते हो तो इसका आप बिल्कुल सही तरीके से आंसर देते जाओगे। राजस्थान में सर्वाधिक तांबा, यानी कि तांबा कहाँ से प्राप्त होता है, वो क्षेत्र कौन सा है। तो तांबा से प्राप्त होने वाले क्षेत्र का नाम आपको बताना है। देखो क्या खेतड़ी झुंझुनू से प्राप्त होता है, या फिर मकराना से प्राप्त होता है, या फिर जावर से प्राप्त होता है, या फिर रामपुरा आगुचा से प्राप्त होता है। तो ध्यान रखना राजस्थान में सर्वाधिक तांबा, जिसे ताम्र नगरी कहते हैं, झुंझुनू खेतड़ी झुंझुनू को, तो बिल्कुल ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि कहाँ से प्राप्त होता है, खेतड़ी झुंझुनू से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा हमारा आज का अगला क्वेश्चन। देखो राजस्थान का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, यानी कि राजस्थान का पहला बायोस्फीयर रिजर्व वो कौन सा अभ्यारण्य है। क्या वह रणथंभौर अभ्यारण्य, या फिर केवलादेव अभ्यारण्य, या फिर मरु राष्ट्रीय उद्यान, या फिर सरिस्का अभ्यारण्य। तो ध्यान रखना इसका सही आंसर होगा, बिल्कुल सी सही आंसर होगा कि मरु राष्ट्रीय उद्यान जो राजस्थान का क्या है, पहला पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। अब देखो आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, उसकी तरफ चलते हैं। ये रहा हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन। खानवा का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया, यानी खानवा का जो युद्ध हुआ वो आप हमें कमेंट करके बताएंगे किन किन के मध्य हुआ और ये कब हुआ। तो देखो क्या 1526 में हुआ, या फिर 1527, या फिर 1530, या फिर 1540। तो ध्यान रखना बिल्कुल 1527, यानी कि बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। खानवा का युद्ध कब हुआ था, 1527 ईस्वी में। कब हुआ था, 1527 ईस्वी में। तो ये थे हमारे बिल्कुल आज के 10 क्वेश्चन, बहुत ही अच्छी तरीके से हमने क्लियर करने की कोशिश की है। इसी तरह से अगर आप बताना कि आपके कितने 10 में से 10 हो रहे हैं या फिर कितने सही हो रहे हैं 10 में से, वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताना, और आपकी तैयारी किस लेवल की है वो जरूर बताना, और अगर जिसके भी आपको आंसर है वो कमेंट में जरूर बताना। तो इसी तरह से एक क्लास थी, देखो बिल्कुल 8 मिनट में ये क्लियर हो गई। 10 क्वेश्चन थे, 8 मिनट में क्लियर कर दिए बिना कुछ ऐसी फालतू की बातें करें, और ये बहुत ही अच्छी तरीके से ये क्लास हो गई पूरी। तो मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।